और ये मैं यहाँ इस मंच पे खड़े होकर आपको गारंटी दे रही हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। ये कांग्रेस के पाप और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात को जानना चाहता हूं, नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे। देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट कर, मैंने तो देखा एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। ओपीएस को लेकर तीसरी महारैली रामलीला मैदान में। नमस्कार साथियों, आप जानते हो कि तीसरी रैली जो एनपीएस खत्म करो ओपीएस बहाल करो की तीसरी रैली जो दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है, उससे भारत सरकार घबराई हुई है। अब मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जो कभी पुरानी पेंशन बंद ही नहीं की और 2023 तक 5 राज्य में सरकारों ने घोषणा की, पार्टियों ने घोषणा की कि ओपीएस हम बहाल करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो अब यहां पर ओपीएस के लिए ही 5 राज्य जीत लिए। तो अब 2024 में आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव है। अब लोकसभा चुनाव के पहले अगर ये 5 राज्यों में से जिन पार्टी ने ओपीएस की घोषणा की है, अगर 5 राज्यों में से 3 भी राज्य ओपीएस बहाल करो वाली पार्टी अगर जीतती है तो भारत सरकार को मजबूरन 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले ओपीएस बहाल करना ही चुनौतीपूर्ण होगा और ओपीएस बहाल होगी। उससे मैं पहले बताना चाहता हूं कि 3 नवंबर 2023 को तीसरी बड़ी महारैली जो राज्य के कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी रैली को जुटाएंगे जो रामलीला मैदान में होगी। अभी कर्मचारी फैसला करेंगे कि हमको एनपीएस चाहिए या ओपीएस चाहिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों की फिर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब उन राज्यों में क्या ओपीएस के लिए कर्मचारी अपना मतदान करेंगे या फिर धर्म या जाति के लिए ही करेंगे? शिक्षा और ओपीएस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कर्मचारी ही देश की प्रगति, देश का विकास आगे बढ़ाने पर लगे। आप देख सकते हो आपका बेटा या आपकी बेटी आपको धोखा दे सकता है, परंतु ओपीएस जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो कभी आपको धोखा नहीं देगी। और सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? जब बुढ़ापा आ जाता है, जब आपकी दवाइयां, आपकी आंखों की चश्मा बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है, तो आप किससे पैसा मांगोगे? उस समय ही आपने पूरा जो जवानी, पूरा जीवन आपने देश के लिए समर्पित कर दिया है। अगर ओल्ड पेंशन नहीं मिली तो आपकी बुढ़ापे की जिंदगी कैसे कटेगी? इसलिए ओल्ड पेंशन होना बहुत ही जरूरी है। अब मैं बताना चाहूंगा कि मजदूर का बेटा या बेटी या फिर आप किसान का बेटा या बेटी और एक छोटे दुकानदार का बेटा बेटी भी पढ़ाई कर रहे हैं और उन
बच्चों के माता पिताओं का भी यही सपना है कि मेरा बच्चा भी नौकरी लगे, परंतु आप जानते हो कि नौकरी लगने के बाद में ही न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस स्कीम में ही आने वाले हैं। इसलिए अगर आप 18 वर्ष हो चुके हैं तो आप वैकेंसी के लिए और स्वयं की ओपीएस के लिए, कोई भी सरकार हो, ओपीएस के लिए ही वोट दिलवाइए और वोट कीजिएगा। मैं किसी संगठन या किसी पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं एक कर्मचारी हूं और अगर कर्मचारी होने के नाते मैं ओपीएस के लिए लड़ सकता हूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आप कर्मचारी ही नहीं, हर जो स्टूडेंट है जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो गया, वो तैयारी कर रहा है, अगर वो नौकरी में जाता है तो वो भी पुरानी पेंशन पाने का हकदार होगा। तो उन संगठन को वोट करने की मैं अपील करता हूं जो ओपीएस को बहाल करेगी, एनपीएस को हटाएगी। अब यहां पर देख लीजिए कि एक ये लड़का है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये अपने पिताजी के लिए सभी कर्मचारियों से अपील कर रहा है कि कोई भी कर्मचारी संगठन में या कहां भी महारैली होती है तो उसमें जरूर जाइए। ये विश्वास जता रहा है। ये आपकी बेटी या आपका बेटा भी कह रहा है कि मेरी पिताजी का या मेरी मां का अगर पेंशन नहीं मिलेगा तो बुढ़ापे में जिंदगी कैसी कटेगी। आप जानते हो कि एनपीएस की जो स्कीम है वो शेयर मार्केट के अनुसार ही कम ज्यादा होती है और आपका 60% पैसा कट के आपको ग्रेजुएटी मिल जाएगी, परंतु 40% जो पैसा है उसकी एनपीएस मिलेगी। किसी की 70,000 अगर सैलरी है, किसी की 80,000, किसी की 90 या 1 लाख तक, तो एनपीएस स्कीम में जो रिटायर्ड हो रहा है उन कर्मचारियों से जाके पूछिए कि आपकी एनपीएस के रूप में पेंशन कितनी आ रही है, क्या आपका घर खर्च चल पाएगा या फिर आपका गैस सिलेंडर भी आएगा या नहीं आएगा। तो ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। अब जिसकी 70, 80, 90, 1 लाख सैलरी है उनको आप समझ सकते हो कि 1700, 2000, 2200, 2500 रुपए एनपीएस के रूप में पेंशन मिल रही है। तो क्या इस पेंशन में बुढ़ापा की जो लाठी है, हमारी जो एक शक्ति है, क्या उसे जिंदगी या महीने की पूरी जो महंगाई है क्या उसमें हम गुजारा कर सकते हैं? तो इसलिए सभी कर्मचारी मिलकर ओपीएस के लिए लड़े, ओपीएस का साथ दे। जहां भी संगठन की महारैली होती हो, चाहे आपके जिले में या स्टेट में या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, जहां भी आपके फेडरेशन यूनियन जहां भी ओपीएस के लिए रैली करती है या इकट्ठा होना है, तो वहां पर आप जाकर अपना विश्वास के साथ में एकता दिखाने की पूर्णतः कोशिश करें। कामकाज तो हर रोज होता रहता है, परंतु अगर हमारी 1 मिनट का समय हम ओपीएस के लिए देते हैं तो लाखों करोड़ों कर्मचारी है वो भी यही चाहेगा कि 1-1 मिनट, मतलब 1-1 बूंद से घड़ा बढ़ता है तो 1-1 मिनट, घंटा, दिन और वर्ष में बदल सकता है। तो उसी तरह से आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि ओपीएस के लिए आप कितना सजग हो, कितना तैयार हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।